So in today's video, we'll be actually talking about something which we haven't ever shared with you people or with anyone. I think only very few people in my life, my family members, also in my family members, my brother and my parents, just these three people know, and now Shivang knows, and no one knows about it. And this is what I'll be sharing it today with you. And guys, this is basically the story of last 3 months, or basically the last few months of exam, where the fear actually grips you, and if you're not strong or resilient enough, it will actually may lead to your downfall. Hi everyone, I'm Dr. Shivang. And I'm Dr. Kanika. And welcome back to Dr. Duo. So guys, your all exams are very near for both NEET UG as well as PG in a span of hardly 3 months. And you are in a position where, I know you might be having a mixed feeling of emotions. Some might be very scared, some might be actually happy who are actually thoroughly prepared. But do watch this video till the end and you will certainly learn something very new from our own experiences. So now let's begin the journey of when we start preparing for our entrance exam. So when we start preparing, we have that zeal, we have that motivation to crack it no matter what. We begin, we study all day, all night, we revise each and everything, whatever is taught in the coaching institute every single day. And then obviously our marks are coming very good and we are also expecting कि अब तो पक्का crack हो जाएगा, and that leads to a very nice confident वाला stage. But then with passing time, there comes a time जब हमें saturation feel होने लगती है कि यार अब नहीं हो पाएगा, बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, बहुत हो गया पढ़ लिया, ब्रेक चाहिए, थोड़ा दिनों के ब्रेक के बाद भी पढ़ेंगे तो भी मैनेज हो जाएगा. सो एक ये भी फेज आता है. एंड जब एक बारी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वो दोबारा पढ़ाई में घुसना, it becomes so difficult, and if suppose we start studying again, we're still not able to achieve that score what we were achieving earlier in our regular test. एंड वो वाला फेज डेफिनेटली हमारे साथ भी आया है. एंड हमारे साथ क्या, आई थिंक मोस्ट ऑफ टॉपर्स तक का आता होगा यार, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 1 full year, और मे बी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी फॉर मोर देन 1 year विद जो 100% कंसेंट्रेशन. एंड मतलब आप एक्सपेक्ट करो उसी पेस जिस पेस आपने स्टार्ट किया था, अब रेस उसी पेस तक फिनिश भी करो. इट्स वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है. एंड डेफिनेटली एक पॉइंट आता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होने लग जाता है, बिकॉज आपके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं तो आपको लगता है यार अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, अब थोड़ा सा अपने आप को मे बी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा मूवीज है इसमें वो करते हैं. देन डेफिनेटली पढ़ाई से सब कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है. जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो एक पंखा चलता हुआ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. अगर आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाओ देन डेफिनेटली विल बी डिस्ट्रैक्टेड. सही में. और ऐसा फेस होता है कि भाई दूरदर्शन भी देखने का मन करता है और कुछ भी आसपास मच्छर घूम रहा है उसको भी देखने का मन करता है. अगर अब नाउ वी टॉक अबाउट हमारे टाइम पे क्या हुआ था, स्पेशली जिस फेज में अभी आप लोग हो, जब सिर्फ 2 या 3 months रहते हैं एग्जाम को, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने भी दोनों ने 1 year पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. शिवांग डिड इट अर्लियर, थोड़ा MBBS में ही स्टार्ट कर दिया था, पर हम ऑन एन एवरेज समझते हैं कि सीरियस वाली प्रिपरेशन 1 year पहले ही स्टार्ट हुई थी. तो हमने स्टार्ट किया पूरे कॉन्फिडेंस और बिल्कुल मतलब मोटिवेशन के साथ कि क्रैक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी फर्स्ट गो में. बट आते आते टुवर्ड्स द एंड, let's say when we were just left with 3 months or 2 months, there was a time when we were thinking कि यार क्या हम क्रैक कर पाएंगे. मतलब we were in a phase of self doubt and also in a phase of anxiety where हमें डेली पैनिक होता था रात को. मतलब ऐसा होता था कि भाई नहीं कर सकते हम कुछ भी. एक्चुअली दैट फेज ऐसी होता है वेयर एक्चुअल सेल्फ डाउट एंड एंग्जाइटी ग्रिप्स यू सो मच कि आपका परफॉर्मेंस लेवल एक्चुअली डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है. सपोज आई एम स्टडिंग फॉर एन आवर और सो इन दैट 1 hour आई विल थिंक कि क्या मेरा हो पाएगा यार, अगर नहीं हो पाया आई विल थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes. तो मैंने बस 1 घंटे के 15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट कर दिए सिर्फ सोच कि अगर मेरा नहीं हो पाएगा तो. एंड आई थिंक ये बहुत लोग साथ होता होगा. एंड वो जो डर बैठ जाता है ना, फिर उस समय पढ़ने में मन नहीं लगता. जो मैं रेस्ट 45 minutes पढ़ भी रहूंगा, इवन दैट विल नॉट बी सो प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू समवन हु इज स्टडिंग वेरी कॉन्फिडेंटली. गाइज दिस इज वेरी रियल. जो मेरे साथ हुआ था, आई थिंक लास्ट का कुछ ही मंथ बाकी था, एंड आई वॉज इन माई रूम, आई वॉज स्टडिंग, एंड उस दिन मैं एक टेस्ट देकर आई थी जिस टेस्ट में मेरा स्कोर अच्छा बिल्कुल नहीं आया था. मैंने केम बैक इन माई रूम, आई वॉज
ऑब्वियसली वेरी एंशियस एंड ऐसी थी कि यार अभी नहीं अच्छा रिजल्ट आ रहा तो कैसे मेरे मेन डे पे आएगा जब मेरा सारा सिलेबस हो चुका और मैं रिवीजन भी कर चुकी हूँ एक बार। तो मैं मतलब इतनी एंशियस थी कि ऑब्वियसली रोना आने लग गया। एक होता है ना डिप्रेशन वाली स्टेट में जाने लग जाता है बंदा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, ये करने का मन नहीं कर रहा। तो दैट टाइम सडनली बस माई मॉम एंटर्ड इन माई रूम एंड शी सॉ दैट। तो वो मुझे मतलब वो भी टेंशन में आ गई, पेरेंट्स तो और टेंशन में आ जाता है। तो वो मुझे थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए बाहर लेकर गई, थोड़ा घुमाया फिराया एंड वापस लेकर आए। एंड एक ये किया कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए हमारे हाथों में हार्डवर्क है और हमें काम करना ही करना है। चाहे मतलब अभी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, वी कैन नॉट से कि आज हमारे जीटी या मॉक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो हमारा मेन डे पे आएगा या नहीं आएगा। ऑल वी कैन डू, ऑल दैट व्हाट इज इन आवर हैंड इज हार्ड वर्क। फॉर मी लास्ट 3 months में देयर वाज फियर बिकॉज वंस आई हैड ऑलरेडी टेस्टेड द फेलियर। तो एक दिमाग में बैठ जाता है कि पहले भी नहीं हुआ, क्या मतलब इस बार भी ऐसा ना हो कि ना हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई यूज दैट फॉर माई एडवांटेज। इट वॉज अ वेरी सिंपल फंडामेंटल कि यार बेसिक्स होते हैं ना हर कंपटीशन के सेम होते हैं, भले वो यूजी हो चाहे पीजी हो। पीजी में ऑल द 17 सब्जेक्ट्स हैं, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट जो कॉन्सेप्ट मतलब जो वो है ना वो सेम रहेगा कि यार ये भी एक एमसीक्यू एग्जाम है, इसमें भी आप इतने लोगों के साथ कम्पीट करो, यू हैव टू बी इन टॉपर्स टू गेट अ गुड सीट। सो बेसिकली जो मैंने गलती अपनी यूजी में करी वो मैंने बेसिकली फाइंड आउट करी कि यार मैंने क्या क्या गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई मेड श्योर कि मैंने इस एग्जाम में वो नहीं हूँ, एंड वो लिटरली मैंने उसको फॉलो किया। एंड फिर वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट देखा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी क्रैक हो गया। बट वो जो बेसिक लेसन था वो मेरे फेलियर से ही आया था, मैंने उसमें से कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं होने दी अपने पीजी में। एंड डेफिनेटली जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमने पीजीज में भी जो मिस्टेक करी उसको भी ब्रश आउट करके बताते हैं, जिससे आप टॉप 100 जो टॉप रैंक्स हो उसमें ला सको। और वो गलतियां तो कतई मत करो जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। सो द रीजन वाई वी आर टेलिंग कि हमने फेलियर पहले लिया हुआ था एंड इसकी वजह से वी वर ऑलवेज इन दैट सेल्फ डाउट कि कहीं दोबारा इतनी जो हमने मेहनत की है वो वेस्ट ना हो जाए और हम फिर से ड्रॉप ले रहे हो। द रीजन इसका पीछे ये है कि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो मस्ट बी ड्रॉपर्स। So for you people, you have to always remember that all you can do is hard work. Don't think about your past or present or anything. बस ये सोचो कि आपको पेपर के लिए जितनी हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना ज़्यादा आपको करनी है। You have to just think of your input and whatever you are putting in. Believe me, the result will be always favorable. Right, and those who are giving it for the first time don't have that fear of losing, yaar. You just have to give your best. The destiny has everything planned for you. See, आप इस destiny has everything planned for you cannot be used as a excuse कि आप मेहनत ही ना करो उसके बाद आप बोले यार मेरा destiny अच्छा नहीं था, मेरा luck अच्छा नहीं था। That's very lame excuse. Literally बहुत लोग ऐसे BBS में जो दिमाग में बैठा के मुझे पीजी नहीं करनी है, या मतलब आप इस माइंडसेट से नहीं, अगर आपने प्रिपरेशन करी है कि आपने यूजी नहीं क्रैक करना, 11th-12th में मस्ती कर रहे हो, आपने मतलब उस तरह प्रिपेयर ही नहीं किया, देन यू आर टोटली एट फॉल्ट। बट अगर आपने सच में अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आपने मेहनत किया है, देन यू विल गेट योर रिजल्ट। बट डू नॉट फियर इट, बिकॉज जो लास्ट के 3 months होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक दे आर द फिनिशिंग लैप ऑफ योर रेस। इसमें अगर आप धीरे हो गए ना तो जो पीछे भी था वो भी आपको ओवरटेक कर सकता है। सो ये 3 रेस तो आपको यार मतलब स्प्रिंट करना है लिटरली बिना पीछे देखे, क्योंकि पीछे देखना मतलब देखा है ना भाग मिल्खा भाग देखा होगा सबने, उसमें वो रेस इसीलिए हार जाता है क्योंकि लास्ट राउंड में पीछे दिख जाता है। ये तो आपको काम करना ही नहीं है, बस आगे देखो और दौड़ते चलो, क्या होगा क्या नहीं ये देखा जाएगा। गाइज, और जिन लोगों को भी अभी सेल्फ डाउट आ रहा है कि उनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे मेन टेस्ट में, बिलीव मी मेरे भी मेन टेस्ट से पहले वाले जो ग्रैंड टेस्ट मैंने दिए थे उसमें कोई मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे कंपैरिजन टू व्हाट आई एक्चुअली स्कोर्ड ऑन द मेन डे। सो इन नो वे इट डिटरमाइंस कि जो आप पेपर दे रहे हो वही आपके मार्क्स आने वाले हैं। बस ये है कि आप ये पेपर दे रहे हो, इससे आपको पता चलेगा आपकी वीकनेस क्या है एंड आपको उस पर वर्क करना है सो दैट आपके मेन डे पे आपकी वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। राइट गाइस, व्हाट आई लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, जो बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक लेसन याद रखना, यू आर लर्निंग इवन 1 day बिफोर एग्जाम। एक दिन पहले भी आप जो सीख रहे हो ना, एक दिन पहले तक गलतियां माफ है, बट एग्जाम के दिन गलती नहीं करनी है। तो अभी ग्रैंड टेस्ट और ये सब देने से डरो मत। अभी आप जितने टेस्ट देते रहोगे हो सकता है 2 मिनट के लिए बुरा लगे इफ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल, बट जस्ट रिमेंबर यू हैव टू सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग। फिर आप फिर एक टेस्ट दो, फिर उसमें वो गलतियां मत करो। आप इतनी गलतियां एग्जाम के पहले कर लो कि एग्जाम के दिन गलती मत हो, सब कुछ माफ हो जाएगा यार। देखो आपको बस मेन डे पे गलती नहीं करनी है, वो तभी पॉसिबल है अगर आपने पहले सब कुछ गलतियां करके मेन डे के लिए सब कुछ ठीक करके रखा हुआ है। सो गिव एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल एंड जस्ट रन फॉरवर्ड। ओके, सेल्फ डाउट तो होना ही नहीं। अगर आप अभी तक मेहनत
करते आए हो तो आपका सिलेक्शन होगा गारंटीड होगा, बिल्कुल होगा. एंड दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज वी केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ MCQs, क्योंकि वही हमने मिस्टेक फर्स्ट टाइम में की थी और सेकेंड टाइम में हमने ये नहीं की, एंड वी वर एबल टू क्रैक इट. दैट इज व्हाई गिविंग utmost importance to the MCQ, we came up with the app of more than 10,000 MCQs for you people, especially for NEET UG aspirants. And for the students जो NEET PG aspirants है उनके लिए you already have an existing app of DBMCI, that is eGurukul, and you can use our code to get the additional discount. राइट यार, बस बेसिकली आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि लास्ट 3 मंथ्स होते हैं बहुत टर्बुलेंस के होते हैं. आई मीन बहुत प्रेशर होगा यार, फैमिली प्रेशर अलग आ रहा होता है, फ्रेंड्स प्रेशर, बहुत कंपैरिजन होता है कि मेरे पीयर्स क्या कर लिए, ओ उसका सिलेबस खत्म हो गया, आई हैवंट कंप्लीट माय सिलेबस टिल नाउ, ही इज ऑन सेकंड रिवीजन, बहुत कुछ चल रहा होता है. बट ये रेस खुद की है यार, आपको खुद से फाइट करना है. हो सकता है आपके फ्रेंड ने 2 रिवीजन कर लिया हो, बट हो सकता है आप एक ही रिवीजन में उससे ज्यादा मार्क्स है, और ये फर्क नहीं पड़ता है. आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने पेस से कर रहे हो. सामने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 बार रिवाइज करते हैं बट उनको इतना याद नहीं हो रहा होता है. यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग. देखो इस समय आप लोग को उल्लू भी बनाएंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, बट आप जो अभी तक स्ट्रैटेजी बनाए हुए हो, जो एंड मोमेंट तक फॉलो करते आ रहे हो, उसी से स्टिक ऑन रहना, ठीक है. डेफिनेटली मतलब कोई डिरेल नहीं होना है अभी यहाँ पे. जस्ट अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी, डू नॉट टॉक टू एनीवन, डोंट डिस्कस कि क्या हुआ है, कितना सिलेबस हो गया है, कितना बचा है. बस पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान दो. जब भी पढ़ने का मन नहीं करता है तो टॉक टू ओनली पॉजिटिव पीपल. बस यही सब करना है. यही हमारे साथ हुआ था एंड हमने यही सारे स्टेप्स फॉलो किए थे. दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली शेयरिंग. कोई डिप्रेशन नहीं यार, मतलब इस फेज में घुसना ही नहीं. हम लोग हैं, अगर कभी आपको बुरा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो, बहुत लो फील कर रहे हो, जस्ट डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम, वी विल श्योरली रिवाइज यू एंड वी विल रिवाइव यू आल्सो फॉर श्योर. हैव गुड फूड, हैव गुड एंड हेल्दी फूड, हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, वाटर, एवरीथिंग, सब कुछ करो यार. उस फेज में मत घुसना. इसने लिटरली कितना वेट लूज किया था, उसमें मैंने पुरानी फोटोज देख रखी हैं. उस फेज में मत घुसना. हेयर फॉल, मतलब इतना हेयर फॉल होता था मेरा, तो ऐसे इतने स्ट्रेस वाले फेज में मत जाना. गिव अप करने का तो बिल्कुल भी मत सोचना. बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको पेपर क्रैक करना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव योर 200%. बस यही थॉट से आप लोग पढ़ाई करो और डेफिनेटली यू विल एंड अप गेटिंग योर डिजायर्ड ब्रांच और सीट और कॉलेज, व्हाटएवर यू वांट. राइट गाइस, सो दिस इज इट. ये हमारी जर्नी थी लास्ट 3 मंथ्स में. वी होप कि दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. आई एम श्योर कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, वो भी ये फेस कर पा रहे होंगे. सो दिस इज जस्ट अ मोटिवेशन फॉर यू पीपल कि ये सब हर कोई फेस करता है, बट ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ओवरकम इट. सो टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट. And for more such videos, do not forget to subscribe to our channel and let's make this channel a very big success together. Because why should not because have all fun. Bye guys. Bye.